हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की है, जहां मुकाबला फिफ्थ राउंड में अर्जुन इर्ग्यासी और हिकारू नाकामुरा के बीच में था। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करता हूं एक और मजेदार गेम को, जहां नाइट F3 के साथ अर्जुन इर्ग्यासी का पहला मूव आया और हिकारू नाकामुरा ने यहां D5 को खेला। C4 हुआ, E6, D4, देन नाइट F6, नाइट C3, A6। गेम कह सकता हूं कि क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में ट्रांसपोज हो चुकी है। सी टेक्स D5, ई टेक्स D5, देन बिशप आया फोर स्क्वायर पर, देन हुआ C3, देन बिशप आया D6 स्क्वायर पर। बिशप एक्सचेंज आस्किंग है जो यहाँ अर्जुन ने किए। बिशप टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, क्वीन C2, रुक जरूर आ सकता है सामने। नाइट एट बी गोज टू D7, बिशप आया D3 स्क्वायर पर। परफेक्ट ओपनिंग में कहूंगा दोनों खिलाड़ी की, क्योंकि अब यहाँ कैसल आ चुका है। रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन रुक अटैक गोज टू B1, A5, देन खेला गया H3, B6 हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ बिल्कुल बेहतरीन ओपनिंग आ चुकी है दोनों खिलाड़ियों की। ब्लैक का लाइट स्क्वायर बिशप किस तरफ डेवलप हो सकता है, सो क्या। अब मूव लेकिन वाइट का है, तो वाइट यहाँ क्या क्या मूव चल सकता है। मुझे यहाँ ई पॉन को आगे पुश करने की ऑप्शन ठीक लग रही है, कुछ ब्रेक थ्रू अगर निकलना है तो। अगर यहाँ ई पॉन आगे पुश होता है तो नाइट टेक्स E4, नाइट टेक्स E4, डी टेक्स E4, बिशप टेक्स E4, बिशप B7। एक ये भी एक अच्छा तरीका था इस गेम को आगे डेवलप करने का, लेकिन यहाँ अर्जुन ने अपने रुक को लिया C1 स्क्वायर पर, और वो भी F फाइल में जो रखा था। खैर, बिशप B7, ब्लैक से ये एक्सपेक्टेड था। A3 खेला गया, देन हुआ C5, आस्किंग फॉर सम मेटल एक्सचेंज, लेकिन बिशप B5। और यहाँ फ्रेंड्स अगर आप देखें तो नाइट हो चुका है पेन, यानी कि वाइट अगले मूव में क्या मूव अफोर्ड, मतलब क्या चल सकता है, यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रुक एट ई गोज टू C8, यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ रुक D1 और रुक। ठीक है, फिर ये C1 स्क्वायर पर करने क्या आया था। देखिए, इस तरह की मूव जो मेरे दिमाग में नहीं आती कि आखिर ये क्या चला गया है, क्या स्ट्रेटेजी है इसके पीछे। नाइट F8, ब्लैक ने किया, क्वीन F5, यहाँ व्हाइट ने किया, क्वीन E7, देन हुआ नाइट A4। और कहाँ अटैक है, इस B6 पॉन पर, और अगले मूव में यहाँ पर फॉक लगने वाली है। फ्रेंड्स, यहाँ पर गेम की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। यहाँ देखिए, मैं तो सिंपल गेम खेलना पसंद करता हूँ, तो क्वीन C7 बिल्कुल पॉन का डिफेंस कर लो और आगे इस गेम को आगे बढ़ाओ। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप C6, बिशप एक्सचेंज आस्किंग। पहले आप बिशप एक्सचेंज करें, बिशप टेक्स C6, रुक टेक्स C6, और यहाँ पॉन का डिफेंस हो जाता है। हिकारू नाकामुरा का परफेक्ट था, डी टेक्स C5, बी टेक्स C5, बेस्ट ओपनिंग मूव्स कह सकते हैं हम यहाँ पर। लेकिन यहाँ अर्जुन ने कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाया नाइट टेक्स B6 से। यहाँ बिल्कुल फॉक है दोनों रुक पर, लेकिन ऐसा करने के साथ आप बिशप तो दे ही रही हो ना फ्री में। बिशप टेक्स B5, नाइट टेक्स C8, यानी कि आपने अपना रुक दी, सॉरी बिशप दिया, और अब ये नाइट नहीं नहीं भाई, क्यों खतरे में है यार, कमाल है, मैं ये चीजें कैसे भूल जाता हूँ। लेकिन बिशप भी तो वापस आ सकता है, बीच में आ सकता है। क्वीन C7 खेला गया। अब आप इस नाइट को कैसे बाहर निकालोगे, ओपोनेंट का रुक लेने के बाद बिशप और नाइट एक पॉइंट। खैर, डी टेक्स C5, रुक टेक्स C8 फाइनली खेला गया, और यहाँ बिल्कुल प्रॉब्लम तो है। क्या यहाँ पर ये पॉन वाइट के लिए एडवांटेजियस हो सकता है। कोई भी होगा वो कहेगा बी पॉन आगे पुश कर दिया जाए, लेकिन अर्जुन ने यहाँ बी पॉन ना आगे पुश करके अपने रुक को लिया C1 स्क्वायर पर। देन खेला गया A4 कि आप आगे पॉन पुश करो, मैं परसेंट कर दूंगा। पॉन तो वीक हो जाता है कैसे। यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को लिया D4 स्क्वायर पर। ठीक है, एक कदम आगे पुश होगा, लेकिन बिशप के साथ तो इश्यूज हैं। बिशप गया C4 स्क्वायर पर, C6, पॉन आगे पुश होना ही था। नाइट G6, देन हुआ क्वीन C2, क्वीन C2। हाँ ठीक है, पॉन पर अटैक है। क्वीन A7, पहले डिफेंस हो चुका है उसी पॉन पर। देन खेला गया क्वीन C3, ये भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। नाइट D7, फाइनली पॉन पर अटैक बन चुका है। और अब क्या किया जाए। देखिए, B4 तो अब किसी काम का है नहीं। A टेक्स B3 उल्टा पास और निकल के बैठ जाएगा, जो बिशप डिफेंड करेगा जिसको। नाइट टेक्स B3 कर लो, नाइट टेक्स C6, ठीक है, यहाँ से खैर यहाँ खेला गया रुक D1, और रुक D1 स्क्वायर पर आने के बाद पहले H6, पॉन तो आपके हाथ से ऑलरेडी जा चुका है। रुक एट B गोज टू C1, ओके, दोनों रुक से करके हटाए हैं। खैर,
नाइट E4 क्वीन को टारगेट किया गया, क्वीन गई E1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स C6, नाइट आया F5 स्क्वायर पर। हाँ, नाइट F5। ओके, देन अब क्या किया जाए? मैं अगर ब्लैक की बात करूं तो क्वीन C7 कैसी ऑप्शन है, आई एम नॉट श्योर। यहाँ खैर खेला गया नाइट E7, नाइट एक्शन आस्की है, लेकिन नाइट टेक्स C7, क्वीन टेक्स C7, देन रुक यहाँ गया D4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, क्या ये मूव रुक का D4 स्क्वायर पर आना सही मूव हो सकता है? आई मस्ट से फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर रुक टेक्स D5 बेस्ट ऑप्शन थी। ओपोनेंट के गेम के अंदर कौन सा पीस अनडिफेंडेड था? वो रुक था। अर्जुन यहाँ इस मूव को चल सकते थे। बिशप टेक्स D5 का मतलब रुक टेक्स C8 चेक और एक पॉन तो कम से कम मिलता। किंग हटता, फिर आप अपने इस F1 को आगे पुश करके नाइट पर अटैक बनाते, फर्दर क्वीन को इम्प्रूव करके आप कुछ चेक के सीक्वेंसेस तैयार करते। लेकिन यहाँ खेला गया था रुक D4, और रुक D4 से आप क्या करोगे? पता नहीं क्या करेंगे। रुक B8, यहाँ पॉन के साथ इश्यूज बनने वाले हैं। रुक C2 डिफेंस, रुक B6, देन क्वीन गई A5 स्क्वायर पर। ठीक है, प्रेशर है। रुक A6, वापस क्वीन पर अटैक लेके गए वापस, बेचारी E1 स्क्वायर पर आई है क्वीन, ये क्वीन बार बार। रुक आया G6 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स अब यहाँ हिकारू नाकामुरा अटैक लगाना शुरू कर चुके हैं। क्वीन D1, और अब यहाँ, अरे यार क्या मूव मिस किया है। यहाँ हिकारू नाकामुरा बिशप B3 बेस्ट ऑप्शन, नहीं नहीं, क्यों बेस्ट ऑप्शन है? चेक भी तो आ रही है, कमाल है, मेरा दिमाग भी आज फोकस में नहीं है। रुक C8 चेक हुआ, किंग हटेगा, उसके बाद क्वीन आप बचा सकते हो। खैर, यहाँ क्वीन G5 ठीक भी है, डायरेक्टली चेकमेटिंग थ्रेट जैसा कुछ है, डिफेंस हो जाएगा। क्वीन को बीच में लगाओ, क्वीन कहाँ लगाओ? G5 स्क्वायर पर, या सॉरी G4 स्क्वायर पर, या F3 स्क्वायर पर। क्वीन F3 स्क्वायर पर गई, देन हुआ बिशप B3, और बिल्कुल रुक को टारगेट करना ही था, लेकिन रुक से आई चेक, किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन खेला गया H4। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो गेम अभी हिकारू नाकामुरा बिल्कुल नॉकिंग पंच दे रहे थे, वहां थोड़ा सा परिस्थितियां बदलती हुई ये पॉन सेक्रीफाइस कराया है। क्यों कराया है? क्योंकि वाइट यहाँ इस F7 पॉन को आई कर रहा है, उसके लिए उन्हें पहले यहाँ किसी चेकमेटिंग थ्रेट बचानी होगी, और रुक भी सामने लगेगा, लेकिन पहले तो ब्लैक को अपनी क्वीन बचानी होगी। क्वीन टेक्स H4, क्वीन टेक्स F7 होना ही था। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं वाइट की गेम की तरफ से, मतलब अर्जुन की गेम में वीकनेस, रुक अनडिफेंडेड है, तो क्या चांसेस हैं इस रुक को लेने के? रुक एक पॉन को लेने के चांसेस है। रुक टेक्स G2 चेक क्या कर सकते हो आप? किंग टेक्स G2 होने के बाद G4 चेक, किंग हटेगा और क्वीन टेक्स C8। लेकिन ये मूव नहीं खेला गया था, यहाँ खेला गया रुक F6, सेफ ऑप्शन को चुना गया। आप यहाँ डायरेक्टली F2 पॉन पर भी अटैक और चेकमेटिंग थ्रेड जैसा सब कुछ बनाने को तैयार हैं। क्वीन G8 चेक, किंग आया G6 स्क्वायर पर, देन खेला गया G3। ठीक है भैया, पहले तो F2 पॉन पर आप बाद में अटैक बनाओगे, पहले क्वीन हटाओगे नहीं। अब क्वीन कहाँ जाए? क्वीन गई यहाँ G4 स्क्वायर। क्वीन के G4 स्क्वायर पर आने के बाद रुक आया C7 स्क्वायर पर, और अटैक बन चुका है यहाँ इस G7 पॉइंट पर। फ्रेंड्स, जो अटैक अभी हिकारू नाकामुरा लगा रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन अर्जुन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। किंग पहले हटा H5 स्क्वायर पर, देखिए ना 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 ना, रुक टेक्स G7 तो वैसे भी होना था, क्वीन पर अटैक बना, बदले में करना पड़ा, रुक G6 ही करना पड़ा। देन खेला गया क्वीन F7। आपने आपने यहाँ इस रुक को ही पिन कर दिया है। फ्रेंड्स, बेस्ट मूव मैं कहूँगा। यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाना है, तो जिस तरह से अर्जुन ने वापसी की है इस गेम में, थोड़ा बहुत अगर यहाँ हिकारू कुछ कर सकते थे, नाकामुरा कुछ कर सकते थे, वो क्वीन को E7 क्वीन एक्सचेंज की बात हो सकती थी। तो थोड़ा बहुत के लिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप C4। बिशप के C4 स्क्वायर पर आने के बाद प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई। कैसे? रुक टेक्स G6, कौन कहता है कि क्वीन नहीं मिलेगी यहाँ पर? नहीं कहता तो कोई, अगर कहते हो कि क्वीन नहीं मिल सकती तो गेम खेलना छोड़ दो। देखिए, क्वीन टेक्स G6 खेला गया, और फाइनल मूव मुझे बताने की जरूरत है क्या? यहाँ अर्जुन इर्गियासी का मूव था G4 चेक का, जिस मूव के बाद हिकारू नाकामुरा को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी क्वीन पर डिफेंस रखना है किंग का, तो उसको G5 स्क्वायर पर लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन जब आप F4 चेक करोगे तो क्या सोल्यूशन है? क्वीन का डिफेंस हटाना पड़ेगा, किंग टेक्स G4 करना पड़ेगा, क्वीन टेक्स G6 चेक होगा,
किंग F3 और ठीक है, पॉन पर अटैक है, कोई इशू नहीं है, ये पॉन ले लेंगे यार। खैर फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।